हमारे देश को 3 संस्थाएं चलाने का काम करती हैं प्यारे बच्चों। पहला लेजिस्लेचर, जिसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं, जो देश के लिए कानून बनाने का काम करती है। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, जो इन बनाए हुए कानूनों को लागू करने का काम करती है। और तीसरी होती है जुडिशरी, यानी न्यायपालिका, जो न्याय व्यवस्था को देखने का काम करती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश ठाकुर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रक्षित क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11th का एक नया चैप्टर जुडिशरी। और यहां पर मैं एक चीज और बताऊं आपको कि ये चैप्टर ना केवल 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि ये चैप्टर बीए के स्टूडेंट्स के लिए और जो भी स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जुडिशरी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है बच्चों कि जुडिशरी होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशरी? जुडिशरी एक ऐसी संस्था है जो देश में कानून व्यवस्था को लागू करवाने का काम करती है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती है। कोई भी पर्सन कानून को ना तोड़े, अगर कोई तोड़ता है तो उसको सजा देने वाली संस्था को हम जुडिशरी कहते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जुडिशरी और जुडिशियल सिस्टम इज अ सिस्टम विच इज यूज्ड टू सोल्व द डिस्प्यूट, यानी लोगों के झगड़ों को निपटारा करने वाली, कानून तोड़ने वालों को सजा देने वाली संस्था को हम जुडिशरी कहते हैं। तो आम भाषा में तो हम वैसे रोज सुनते हैं कोर्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये करते क्या है, होता क्या है? तो इनका मेन काम ये है कि जितने भी झगड़े होते हैं उनका निपटारा करना, कोई अगर कानून तोड़ता है तो उसको सजा देना, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सेव करना, ये सभी काम जुडिशरी के हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों, व्हाई इज जुडिशरी इंपॉर्टेंट? जुडिशरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहला रीजन है इसका सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इसका मेन काम ये होता है कि कई तरह के झगड़े होते हैं, आप लोगों ने अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा, दो पड़ोसियों में लड़ाई होती है, दो भाइयों में, दो रिश्तेदारों में संपत्ति को लेकर लड़ाइयां होती है, मर्डर के केस आते हैं, चोरियों के केस आते हैं, ईव टीजिंग के केसेस आते हैं। इनका निपटारा कौन करेगा? कौन करता है? जुडिशरी करती है। इसीलिए हमें जुडिशरी की जरूरत होती है और जुडिशरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है बच्चों जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब यह है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो जरूरी नहीं है कि उसमें सभी तरह के मैटर्स आ जाए। कभी कभी कोर्ट के सामने कुछ ऐसे केस भी आते हैं जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे फैसले कौन देगा? तो वो फैसले देने का काम कोर्ट्स का होता है। और ऐसे कंडीशन में कोर्ट जो भी फैसला दे देता है वो आगे के लिए कानून का रूप ले लेता है। और आगे इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई इंसिडेंट आती है कोर्ट के सामने तो उस केस का एग्जांपल लेकर उसका भी फैसला किया जाता है। इसे हम कहते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। इसलिए भी कोर्ट्स हमारे लिए, जुडिशरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कभी कभी हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून पास कर दे जो आम जनता के लिए नुकसानदायक हो। तो ऐसे में क्या होगा? आम जनता को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ेगी। तो इसमें कोर्ट्स को ये पावर है, इसमें जुडिशरी को ये पावर है कि अगर जुडिशरी को लगता है कि कोई कानून ऐसा बन गया है जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, लोगों के लिए नुकसानदायक है, तो उसे नल एंड वाइड घोषित कर सकता है जुडिशरी। ये पावर इसकी कहलाती है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों के इंटरेस्ट को देखा जाए, उनके इंटरेस्ट को सेव किया जाए। चौथा पॉइंट आता है बच्चों एडवाइजरी जुडिक्शन। एडवाइजरी जुडिक्शन का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी कभी कभी कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के काम करने के लिए एडवाइस की जरूरत होती है कि उसे वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए। ऐसे मैटरों में एडवाइस देने का काम जुडिशरी का है, इसलिए भी जुडिशरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो ओ माय गॉड मूवी याद कर लें आप लोग। ओ माय गॉड मूवी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। हमारे देश में गरीबों की संख्या ज्यादा है और लोग जो है इतने ज्यादा महंगे जुडिशियल सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया 1980s के डेकेड में, ये कहा कि अगर कोई गरीब आदमी खुद केस नहीं लड़ सकता तो उसके बदले कोई सोशल वर्कर, कोई एनजीओ या कोई और संस्था जो है उसके केस को फाइल कर सकती है एज ए कंप्लेन। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटिशन दायर कर सकती है, फिर उस पर सुनवाई होगी, रिपोर्ट तैयार होगी, फिर दोबारा फैसला होगा।
इसे हम कहते हैं PIL, जिससे कि गरीब लोगों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट न्याय मिल जाता है। जिसका एग्जांपल मैंने भी आपको कहा, ओ माय गॉड मूवी में आपने देखा होगा कि परेश रावल अपनी दुकान के लिए तो लड़ते ही हैं, साथ ही साथ जिन लोगों की दुकानें नेचुरल क्लाइमेट में गई थी उन सब के लिए वो केस लड़ते हैं। इसी का एग्जाम्पल जोली LLB और जोली LLB 2 भी है, उसमें भी PIL का एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसके लिए हमें जुडिशरी की जरूरत पड़ती है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स छठा पॉइंट है। हमारे जितने भी राइट्स हमें कोर्ट से मिले हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिले हैं, सॉरी, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उनको सेव करने के लिए कोई तो संस्था होनी चाहिए, वो काम करती है जुडिशरी। इसलिए भी जुडिशरी इंपॉर्टेंट है। हेल्प इन सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस, सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक मामलों में कई तरह के चेंजेस की जरूरत पड़ती है। छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है काम से, गद्दी भद्दी जगहों से। कौन करेगा? तो जुडिशरी सजेस्ट करती है कि भाई चाइल्ड लेबर का वो बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। वुमेन्स के साथ पहले भेदभाव था, किसी काम को करने के बदले आदमी को ज्यादा और फीमेल्स को कम पैसे मिलते थे। इसको किसने दूर करवाया? जुडिशरी ने ध्यान दिलाया लेजिस्लेचर का, इसीलिए इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क हो गया। तो इसी तरीके से सोसाइटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए भी जुडिशरी काम करती है। और टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ, हमारे देश में कानून का शासन है, हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है। डेमोक्रेटिक सिस्टम तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक वहां पर रूल ऑफ लॉ ना हो, कानून का शासन ना हो। वो कौन लागू कराएगा? कौन लोगों को सजा देगा अगर वो गलतियां करते हैं? तो जुडिशरी देगा। इसीलिए हमें जुडिशरी की जरूरत पड़ती है, उसका महत्व है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों कि व्हाई डू वी नीड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे पहला हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने अपनाया है, यानी इसका मतलब यह है कि जुडिशरी किसी के दबाव में काम नहीं करती, यानी जुडिशरी को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया, विधान पालिका और कार्यपालिका के कामों से अलग रखा गया। विधान पालिका, कार्यपालिका जुडिशरी से कोई सवाल नहीं कर सकती उनके फैसलों के मामले में, लेकिन जुडिशरी कर सकती है। जुडिशरी उनके मामलों में इंटरफेयर कर सकती है क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन का सेवियर बनाया गया है। अब क्यों हमने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है? पहला, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कभी कभी हो सकता है कि लालच में आकर अपने फायदे के लिए लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई गलत कानून बना दे जिससे कि आम जनता को नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी तो उस कानून को वो नल एंड वॉइड घोषित कर देगी, स्थगित कर देगी, ताकि लोगों का नुकसान ना हो। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत। दूसरा, टू स्ट्रेंथन द फेडरल नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंडियन फेडरल सिस्टम को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपको पता है हमने फेडरल सिस्टम को अपनाया है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है दो स्तर की सरकारें, सेंट्रल लेवल पर अलग और स्टेट लेवल पर अलग, साथ में लोकल गवर्नमेंट भी, तीनों के बीच जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कभी कभी टकराव भी हो सकता है दोनों के बीच। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कोई टकराव होता है तो उसका फैसला कौन कराएगा? और निष्पक्ष रूप से कौन कराएगा? जुडिशरी कराएगी। तो इसीलिए निष्पक्षता के लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इसके क्योंकि अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर सकती होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि अपने पसंद के जजेस को बनाएगी। जब उसकी पसंद के जज होंगे तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में ही देंगे फैसला। लेकिन अगर जजों का अपॉइंटमेंट निष्पक्ष रूप से होगा, बिना किसी दबाव के होगा, तो वो फैसला भी अच्छे तरीके से लेंगे, जिससे फेडरल सिस्टम बना रहेगा। तीसरा पॉइंट है बच्चों, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का मतलब यह है कि जितने भी राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उसका गार्डियन जो है वो जुडिशरी को बनाया गया है। अगर किसी भी आदमी के कोई भी फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं, आने जाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार, काम करने का अधिकार, तो उसको सेव करने का काम किसका है? उसे सेव करने का काम जुडिशरी का है। तो ये थे आज के 2 पॉइंट्स प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो, अच्छे तरीके से समझ में आया हो, तो प्लीज एंड प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम कितने तरह की होती है, इनके वर्क एंड फंक्शंस क्या है, और इनके जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।